हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 इसका पार्ट 4। ठीक है, और पार्ट 4 में कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 8.3 का कौन सा फोर्थ क्वेश्चन। इसके 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और बताएंगे। यानी अपनी एक्सरसाइज 8.3 जो आज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके 5 क्वेश्चन बता दिए थे। 6 क्वेश्चन वो क्या है अपने पास में, ये है प्रूव वाले थे। √1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना था हमें? sec ए प्लस tan, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम इसका क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन, यही है। देखो रूट में है तो सबसे पहला काम क्या है, हमें रूट हटाना है। और रूट हटाने की क्या है, हम इसका रैशनलाइज कर देंगे। और रैशनलाइज कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर का नीचे वाले का साइन चेंज करके क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। यदि माइनस में है तो प्लस का साइन लगा के मल्टीप्लाई होगा, और यदि यहाँ प्लस में है तो माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई होगा। यहाँ माइनस में था इसलिए मैंने प्लस लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जब 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए की क्या आएगी, होल स्क्वायर आएगी। और यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी जो अपनी आइडेंटिटी होती है, कई बार पुट हो चुकी है, जो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब भी दो डिजिट एक और प्लस में हो एक और माइनस में हो तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर माइनस में सेकंड डिजिट की स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया 1 की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर। देखो ये तो सेम टू सेम, 1 की स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर, ये तो है ही। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। सही है। अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओनली क्या आएगा, कोस है। अब कोस इस पूरे के अपॉन में है तो इसको अलग अलग लिख देंगे। एक बार तो 1 के अपॉन में लिख देंगे 1 बाई कोस, एक बार किसके अपॉन में लिख देंगे, साइन के अपॉन में, साइन अपॉन कोस। और 1 अपॉन कोस क्या होता है भाई, सेक। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यानी LHS इज इक्वल टू RHS। बस इतना ही था। बहुत क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, वो कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे, है ना। और मैंने कहा था फार्मूले याद होने चाहिए इसके लिए, तो फार्मूले लर्न नहीं होंगे ये आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, जब तो हार्ड लगती है ये बच्चों को। नेक्स्ट देखो 7th, सॉरी, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है इसको हमें, tan थीटा प्रूव करना है। तो देखो LHS लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड जो कि साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस। अब देखो उसको कैसे सोल्व करें, देखो साइन इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो साइन दोनों में है तो कॉमन आएगा, तो साइन को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ 2 बचेगा। यहाँ साइन की क्यूब पहले 3 टाइम था तो 1 टाइम बाहर तो 2 टाइम अंदर, यानी स्क्वायर हो जाएगी अंदर। इसी तरह से नीचे में देखो कोस दोनों में है तो कोस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो सेम टू सेम कोस क्यूब था 3 टाइम, 1 टाइम बाहर स्क्वायर अंदर, कोस बाहर तो यहाँ क्या बचेगा ओनली 1। अब देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, और tan ही हमें चाहिए, है ना। वो तो आ जाएगा लेकिन इसके लिए हमें इसको हटाना होगा। तो देखो यहाँ तो साइन स्क्वायर का फार्मूला पुट कर दो जो कि कोस स्क्वायर के टर्म में होता है, या कोस स्क्वायर का फार्मूला पुट कर दो, यानी किसी एक का फार्मूला पुट कर दो, अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। तो बोलो किसका सोल्व,
पुट किया जाए साइन स्क्वायर का या कोस स्क्वायर का, साइन स्क्वायर का, तो ये लो 2 साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना है आपको, नीचे वाला फिर सेम टू सेम, नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं। अब देखो ये साइन तो सेम टू सेम, 1 माइनस इस 2 का इन दोनों टर्म से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 का 1 से 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 का कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कोस स्क्वायर, नीचे सेम टू सेम, ये लो देखो साइन सेम टू सेम, पहले प्लस वाला ही लिखा मैंने 2 कोस स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा, वो भी किसका माइनस का, ये सेम टू नीचे वाले मैंने कोई चेंजिंग नहीं, अब तो ये पूरा सेम बन गया देखो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अब इस कंप्लीट से ये कंप्लीट कैंसिल, ये बचा साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस क्या होता है भाई 10, और यही हमें प्रूव करना था, आ गया ना एलएचएस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आरएचएस के, बस इतना ही था, ठीक है ना, कॉमन लिया बस, और तो ज्यादा काम नहीं किया, उसे ये साइन में था ये कोस में, किसी एक का लगा दो सोल्व हो जाएगा अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसका 8th क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है, ये 8th क्वेश्चन जो कि ये है साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर, 7 प्लस में 10 स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर, ये प्रूव करना है, तो वैसे पहले इसका एलएचएस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर, देखो इसमें आइडेंटिटी पुट हो सकती है ए प्लस बी की होल स्क्वायर, इसमें भी हो सकती है ए प्लस बी की होल स्क्वायर, इसमें भी हो सकती है, तो इन दोनों में हम कौन सी आइडेंटिटी पुट कर देंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2a बी, यानी फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर प्लस में सेकंड डिजिट की स्क्वायर प्लस 2 लगा के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई, तो पहले इसमें पुट करते हैं ये ए ये बी, तो पहले फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर यानी ए की स्क्वायर, तो ए की वैल्यू साइन, फिर बी की स्क्वायर अपनी किसकी स्क्वायर आ जाएगी कोसेक की स्क्वायर, प्लस 2 लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी साइन ए इंटू में कोसेक, हो गया इसमें आइडेंटिटी पुट, अब इसमें लगाएंगे तो ये ए एंड ये बी, तो सबसे पहले ए स्क्वायर कोस की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किसकी स्क्वायर आ जाएगी सेक की, प्लस 2 लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर और कोस, इसको तो आप साथ में लिख लो कि बताया हुआ है जब भी ये हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, इसको तो मैंने साथ में लिख लिया, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है किसके टर्म में होता है कोट की टर्म में, और कोसेक इसका फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट में चाहिए इसलिए मैंने इसको कोट में चेंज कर दिया, ये देखो प्लस 2 सेम टू सेम साइन ए, साइन और कोसेक एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन, और या सीधे पता हो तो साइन इंटू कोसेक, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आप इसकी पूरे कंप्लीट की वैल्यू सीधे ही 1 पुट कर सकते हो, ठीक है ना, इसको मैंने आगे लिख लिया, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है किसके टर्म में 10 के टर्म में, वो क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर का होता है, यहाँ प्लस 2 कोस सेक
sec और cos भी क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी sec को क्या लिखते हैं 1/cos, या इसमें ही वही cos इंटू sec, इस कंप्लीट की वैल्यू क्या होती है 1, सीधे पुट कर सकते हो। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 है ही, प्लस कोट स्क्वायर, यहाँ इस साइन से ये साइन कैंसिल, 2 1 जा 2, प्लस 3 ये 1 है ही, प्लस टेन स्क्वायर, प्लस इस कोस से ये कोस कैंसिल, 2 1 जा 2, डिजिट को प्लस कर तो 2 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर आ गया ना। देखो यही प्रूफ करना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, है ना, यानी LHS की वैल्यू किसके इक्वल आ गई RHS के, बस इतना ही था। आपको तो बस क्या या टर्न होने चाहिए फार्मूले, है ना। तो चलते हैं देखो आगे नेक्स्ट पे, 9th क्वेश्चन, है ना। कल से अपने चलेंगे कोई नई एक्सरसाइज लेके, कोई भी देखेंगे कौन सी लेके चलते हैं। 9th में क्या है, कोसेक ए माइनस में साइन ए, यहाँ सेक ए माइनस में कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन ए प्लस में कोट ए, ये। तो पहले तो वही LHS लेके चलते हैं, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, वही साइन कोस में चेंज करते हैं। देखो कोसेक, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कोसेक और साइन एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, माइनस साइन है सेम टू सेम। यहाँ भी देखो सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/कोस, ये कोस सेम टू सेम, इसके नीचे 1, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा भाई एलसीएम, साइन ही आएगा। साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, साइन को 1 से डिवाइड करेंगे साइन, साइन का साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, वही चीज यहाँ, इसके अपोन 1, इसका एलसीएम कोस और 1 का एलसीएम क्या आएगा कोस ही आया, कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, कोस को 1 से डिवाइड करेंगे कोस, और कोस का कोस से मल्टीप्लाई करें तो कोस स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी किसी को पता हो, बिल्कुल क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, ये सेम टू सेम। 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये क्या होता है साइन स्क्वायर, कोस सेम टू सेम। देखो इस कोस से ये 1 कोस कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल, क्या आएगा फिर कोस इंटू में साइन, ये तो आ गया अपने LHS की वैल्यू, वो तो नहीं आई ना, अभी तक तो आ जाती है RHS। तो मैंने कल बताया था, या तो अभी साइड को सोल्व कर लो इससे ये आ जाए, या राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो इससे लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, या आप दोनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और दोनों को सोल्व करने में वैल्यू क्या आनी चाहिए इक्वल, अब मैंने इसको सोल्व कर लिया, इसकी वैल्यू है कोस इंटू साइन, है ना। अब इससे वो तो नहीं बना, तो मैं इसको भी सोल्व कर लूँगा, इससे भी वैल्यू क्या आनी चाहिए कोस इंटू साइन ही आनी चाहिए। तो देखो आप राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, जो कि क्या है 1 अपॉन टेन ए प्लस में कोट, वही साइन और कोस में चेंज, टेन को साइन अपॉन कोस, कोट को कोस अपॉन साइन, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस इंटू साइन, दोनों चीज आएगी मल्टीप्लाई में। अब इस पूरे को कोस से डिवाइड करें तो कोस से कोस तो कैंसिल हो जाएगा, साइन, साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर, प्लस इस पूरे को साइन से डिवाइड करें तो साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, कोस, कोस का कोस से मल्टीप्लाई हो तो कोस की स्क्वायर। देखो साइन प्लस कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 1, और ये डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, कहाँ चला जाएगा
मल्टीप्लाई, इस वन से ये वन कैंसिल, क्या आ गया कोस इंटू साइन। तो LHS इसकी वैल्यू भी कोस इंटू साइन थी, RHS की वैल्यू भी क्या आ गई कोस इंटू साइन, यानी LHS की वैल्यू इज इक्वल टू RHS। बस ठीक है ना, एक साइड से आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दोनों साइडों को सोल्व कर सकते हो, और दोनों साइडों को सोल्व करें दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन 10th पे, है ना। उसमें देखो क्या कहता है, लास्ट है जिससे एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी, जो कि ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए 1 माइनस 4 इसकी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, है ना। तीन साइड होगी, एक ये वाली साइड, एक ये, एक ठीक, एक LHS होगी लेफ्ट हैंड साइड, एक मिडिल हैंड साइड बीच वाली साइड होगी, एक राइट हैंड साइड, यानी इन दोनों को सोल्व करने में यही वैल्यू आनी चाहिए। इसको सोल्व करने में 10 स्क्वायर, इसको भी सोल्व करने पे 10 स्क्वायर। तो पहले LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस 4 स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर होता है, लर्न हो तो फॉर्मूले याद है। 1 प्लस 4 स्क्वायर ये क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। अब साइन को उसमें चेंज कर दे तो सेक को 1 अपॉन कोस लिख सकते हो, स्क्वायर तो स्क्वायर आएगी, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन लिख दी। अब अपॉन के नीचे अपॉन वाले डिजिट है तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम, और जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, 1 का साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ही आएगा, और 1 का कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर आएगा, और साइन अपॉन कोस ये क्या होता है भाई टेन ही होता है, तो साइन अपॉन कोस ये हो गया 10 स्क्वायर, यानी इस वाले साइड को सोल्व करने पर आ गया 10 स्क्वायर। हम जो बीच वाला साइड है मिडिल हैंड साइड इसको भी लेते हैं, इसको सोल्व करने में क्या आनी चाहिए वैल्यू 10 स्क्वायर ही आनी चाहिए, सही है। इसमें होल स्क्वायर है, इसमें 10 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप पहले साइन कोस में चेंज करते हैं, देखो 1 माइनस टेन, टेन को क्या लिखते हैं साइन अपॉन कोस लिख सकते हो, 1 माइनस कोट, कोट को क्या लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, इस पूरे की होल स्क्वायर, इसके नीचे 1, इसका क्या लेंगे हम एलसीएम, कोस ही आएगा, कोस को 1 से डिवाइड करेंगे, कोस कोस का 1 से मल्टीप्लाई कोस ही आएगा ना, कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1, 1 का साइन से मल्टीप्लाई यही आएगा, इसके नीचे इसका भी एलसीएम, इसका क्या आएगा साइन ही आएगा, जब साइन को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन, और साइन का 1 से मल्टीप्लाई यही आएगा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, 1 का कोस से मल्टीप्लाई 4, और ये होल स्क्वायर है। अब इसे भी देखो अपॉन के नीचे अपॉन वाली डिजिट है तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ये तो सेम टू सेम, मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन तो ऊपर नीचे साइन माइनस कोस, और इस पूरे की क्या है होल स्क्वायर। अब देखो ये तो है कोस माइनस साइन, और ये है साइन माइनस कोस, यानी यहाँ कोस प्लस साइन माइनस, यह उल्टा है साइन प्लस कोस माइनस, तो हम या तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो आप, या फिर ऊपर वाले में से माइनस को क्या ले लो कॉमन, तो मैं लेता हूँ कॉमन कहाँ से ऊपर वाले में से,
जब माइनस को कॉमन लेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, यानी ये प्लस का एंड ये माइनस का, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। ये लो होल स्क्वायर तो चल ही रही है, अब तो सेम बन गया, साइन माइनस को इससे ये कैंसिल, क्या आ गया, ऊपर माइनस साइन है, नीचे कोस है इसकी होल स्क्वायर, और साइन अपन कोस क्या होता है, टेन है, माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, टेन की स्क्वायर आ जाएगी, बस आ गया, यानी कि LHS, MHS एंड RHS तीनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 जो वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद आपको अच्छी तरह समझ में भी आई होगी। जिसकी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ में। गुड बाय।